इस क्यों इतनी बातचीत हो रही है? उसका रीज़न है कि ये मार्किंग सिस्टम इसी साल से आया और मार्क्स 7 ईयर के लो पर चले गए। फिर सीबीएसई ने रीचेकिंग का ऑप्शन सस्ता कर दिया काफ़ी, कहाँ 700 रुपये की फ़ीस और कहाँ 100 रुपये की फ़ीस, एकदम 7 गुना की कमी कर दी। तो क्या सीबीएसई के अंदर भी इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है या इस तरह की बात है कि भाई ये सच में रिजल्ट पे बहुत इम्पैक्ट आ गया है, लोगों में भी गुस्सा है या बच्चों में रोष है थोड़ा, और ये सिस्टम मार्किंग का जो है वो बदला है इसी साल और उतना ड्रास्टिक चेंज की 95% वाला क्लब आधा रह गया, 90% वाला आधा रह गया, मतलब ओवरऑल वो इम्पैक्ट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। क्या हम माने कि सच में कुछ तो घटा है पीछे? विपिन जी, मैं नहीं मानती कि कुछ घटा है पीछे। जैसा ज्योति मैम ने भी बोला कि जो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, आई थिंक इट इज, मतलब ये बेटर है देन पहले ह्यूमन इंटरवेंशन वाली जो चेकिंग फिर मैम फिर दामिनी मैम, ये समझा जा सकता है कि जो ह्यूमन चेकिंग होती थी वो थोड़ी लीनियंट होती थी। ये सिस्टम ज्यादा फुल प्रूफ है, ज्यादा बेटर है, सही असेसमेंट कर रहा है और एक्चुअल में जो मार्क्स आने चाहिए वो यही हैं। अब पहले जिनको ज्यादा मिल गए, बट अदरवाइज वो एक्चुअल मार्क्स जो अब आए हैं वो ज्यादा एक्यूरेसी के करीब है, ऐसा मेरा मानना है। कहा था कि मैं भी अपनी बात रखूं इसमें, तो जब ये ऑन स्क्रीन मार्किंग का पायलट हुआ था तो मैं भी उस पायलट का पार्ट थी। तो हम लोगों ने इस सिस्टम को बनते हुए और इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है, पायलट फेज से देखा है इसको। तो चैलेंजेस थे जो कि हमने तब भी सीबीएसई के साथ साझा किए थे, पर मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि वे फॉरवर्ड यही है। तो मैं ज्योति मैम एक मिनट, इसको आप फिर ऐसे बताइए। फॉर एग्जांपल आप ही कॉपी चेक कर रही हैं, मान लीजिए आपके पास किसी एक सब्जेक्ट की कॉपी आती है और एक मैनुअल आप चेक करेंगी तो क्या अंतर आएगा, और वही जब ये नए सिस्टम में जाएगा ऑन स्क्रीन वाले में तो क्या फर्क आएगा? देखिए, इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि ये कॉपी स्कैन होके और ये अपलोड हुई है, और स्कैनिंग में भी ये बिल्कुल कटी फटी नहीं है पेपर। इसमें पूरी की पूरी कॉपी को स्कैन किया गया है और स्कैन करके अपलोड किया गया है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि टीचर ने पेन की जगह माउस को हाथ में पकड़ा और कीबोर्ड का इस्तेमाल किया। सामने सारा का सारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आंसर जो है वो दिखाई दे रहा है। मार्किंग स्कीम टीचर्स के पास ऑनलाइन भी अवेलेबल थी और ऑफलाइन भी अवेलेबल थी, और एक ही तरह के पेपर सब टीचर्स ने चेक किए, तो एरर की वहां पे गुंजाइश नहीं थी। जितनी भी टोटलिंग है वो ऑटोमेटिकली हुई है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट सकता है बिना मार्किंग के, क्योंकि उसमें भी सिस्टम आपको अलर्ट करता है। तो ह्यूमन एरर्स जो हम लोगों ने पीछे देखे हैं, रीचेकिंग, एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि पहले से ही रीचेकिंग का, रीइवैल्यूएशन का, कॉपियां लेने का सिस्टम सीबीएसई के पास था। ये कोई नया सिस्टम नहीं है। तो ये नहीं, उन्होंने उसका जो प्राइस है वो कम कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ले। साल ज्यादा किया था क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि जो करेक्शंस है उसमें टोटलिंग एरर्स बिल्कुल नहीं होंगे, उसमें जो भी जैसे छूट जाया करते थे क्वेश्चंस वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी टीचर से इवैल्यूएट करते हुए कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए उन्होंने जो सिस्टम बदला है वो ये बदला है कि आप पहले अपनी कॉपी ले लीजिए और मार्किंग स्कीम के साथ आप उसको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि उसमें मार्क्स ठीक से नहीं दिए गए तो आप उसका इवैल्यूएशन जो है रीइवैल्यूएशन करवा सकते हैं। पहले हम उल्टा चलते थे, मतलब पहले आप रीटोटलिंग करवा लीजिए, रीइवैल्यूएशन करवा लीजिए, रीटोटलिंग और रीइवैल्यूएशन के साथ ही उधर उनको पेपर भी मिल जाया करता था। सो थोड़ा सा प्रतिक्रिया में डिफरेंस आया है। तो मैं इसको थोड़ा और जी थोड़ा और समझता हूँ। हाँ जी, मैं थोड़ा सा, ताकि दर्शकों के लिए इजी हो, तो दामिनी मैम मुझे बताइए, जिसे हम ह्यूमन एरर कह रहे हैं या ज्योति मैम अभी जिसे ह्यूमन एरर बोल रही है, वो ह्यूमन एरर क्या था और लगातार ऐसा क्या हो रहा था कि परसेंटेज इतने हाई थे और जैसे ही इस पैटर्न पे कॉपी चेक हो रही है वो ह्यूमन एरर हट गया और परसेंटेज ड्रॉप हो गया? क्या था वो ह्यूमन एरर? विपिन जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम ने बताया कि हम
इस सिस्टम में कैसा करते हैं कि पेपर स्कैन हो जाता है एंड द सिस्टम आपको ये अलाउ नहीं करेगा कि अगर 5 मार्क का वो है क्वेश्चन है तो आप उसमें 5 से ज्यादा दे पाएंगे। पहले ह्यूमन एरर की ये पॉसिबिलिटी होती थी कि मे बी 2 मार्कर क्वेश्चन में द मार्क्स असाइंड आर मोर देन 2 मार्क्स, जो अब इस सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। So that can also be one of the मैम पर reasons जो आप वो ह्यूमन एरर 5 का कोई 7 नंबर दे दे, ये तो अपने आप में भी रेयर मिस्टेक है। ये ऐसा नहीं होता होगा कि पूरे के पूरे रिजल्ट को इतना चेंज कर दे। डेफिनेटली ऐसा तो रेयरली होता होगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो सभी उस केसेस हाँ, में तो ऐसा जो ये होता होगा, पैटर्न but इस साल दिखा है कि इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि पास परसेंटेज नीचे चला गया 7 साल के लो पर, 90s वाले पीछे आ गए, 95 वाले पीछे आ गए। ये इतना बड़ा पैटर्न तो किसी रीजन से ही दिखेगा ना मैम। तो इस साल ऐसा भी हुआ है विपिन जी, एक जस्ट आई वुड ऐड कि इस साल ऐसा भी हुआ है कि जो पेपर्स थे वो भी थोड़े ट्रिकी थे। ऐसा नहीं था कि जैसे मैम ने बोला कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे, इट्स ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी। चाइल्ड बच्चों को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। सो ये भी एक रीजन हो सकता है। ज्योति मैम कैन ऐड टू इट, बट मेरे हिसाब से ये भी एक रीजन हो सकता है। तो मैम ज्योति मैम, इस साल का जो क्वेश्चन पेपर हम पकड़े, अब मान लीजिए कि जो साइंस के बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो मैथ्स में तो चलिए सवाल के सवाल होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो थ्योरी भी बहुत सारी लिखने के लिए आती है, रिटन आंसर्स भी होंगे वहाँ पर। तो क्या पहले ऐसा हो रहा था कि एक टीचर को लगा कि भाई बहुत अच्छा लिखा है, इसका रिटन आंसर में अगर 5 मार्क्स का है तो मैं इसे 3 देता हूँ या 4 देता हूँ या 5 ही दे देता हूँ, तो ये सिस्टम अब बता रहा है कि नहीं, 3 से ज़्यादा जो बच्चे ने लिखा है वो उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, तो 2 मार्क्स ऑटोमेटिकली कट हो गए, स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई। क्या ऐसा हुआ है सिस्टम में? देखिए मैं बताती हूँ, जैसे एक पूरा सवाल आता है, 5 मार्क्स का सवाल है, तो वो 5 मार्क्स जो है मार्किंग स्कीम बनती है कि वो 5 मार्क्स बच्चों को मिलेंगे किस तरीके से, राइट। कौन से कीवर्ड्स लिखे हैं जिसके लिए मार्क्स मिलेंगे, कौन सा स्टेप लिखा है, कौन सा डेरिवेशन लिखा है जिसकी वजह से वो मार्क्स मिलेंगे। पर फिर भी उसके बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी वो एग्जामिनर के पास होती थी। हेड एग्जामिनर्स भी उसको दोबारा चेक करते हैं। मतलब मैं सब चीजें तो नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं बता पाऊंगी, पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, पर हर स्टेप्स पे मार्क्स भी होते हैं और हर लेयर, मतलब सिर्फ इवैल्यूएटर नहीं होता, उसके ऊपर एएचई भी होता है, हेड एग्जामिनर भी होता है, तो पेपर अलग अलग लेवल्स पे चेक भी हुआ करता था। तो पर फिर भी वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी टीचर के पास होती थी कि स्टेप्स में उसने कितने मार्क्स दिए, 5 में से 5 दिए, 4 दिए, 3 दिए, 2 दिए, जो कि एक ह्यूमन एरर भी हुआ करता था। बहुत बारी बच्चे जो है जो रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई भी करते थे, तो उनको लगता था जैसा उनके टीचर ने उनको पढ़ाया है वो ठीक पढ़ाया है, तो उनके उतने मार्क्स आने चाहिए। वेयरएज जो मार्किंग स्कीम बनी होती थी वो दूसरे ढंग से बनी होती थी, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे बनती है। तो अभी इस सिस्टम के साथ वो रेस्ट्रिक्शन हो गई, क्योंकि एक क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स थे जिसमें कि मार्क्स दिए जाने थे, वो सब रिस्ट्रिक्ट होके उतने उतने पे सीमित हो गए कि इस स्टेप में आप इतने में से इतने मार्क्स दे सकते हैं, इस स्टेप में आप इतने में से इतने दे सकते हैं, जो कि एक सही तरीका है। मतलब अगर पूरे देश के 30,000 स्कूल्स हैं, 30,000 प्लस स्कूल्स हैं, और अगर 40 लाख बच्चा 10th और 12th को मिला के बैठ रहा है, तो एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और हर एक जगह करेक्शंस एक ही तरीके से होने चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रीजन की कॉपीज एक ही रीजन में चेक हो रही हैं। तो वो एक जो है एक रेस्ट्रिक्शन कह लें, जो कि एक सही तरीके का रेस्ट्रिक्शन था। हो सकता है कि उसमें अ लिटिल परसेंटेज में फर्क आया हो, पर जैसे मैंने बताया कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो असेसमेंट हो रहा है, जो पेपर्स आ रहे हैं, जैसे आज अगर हम फिजिक्स की नेशनल एवरेज देखें जो कि सीबीएसई ने पब्लिश की है, वो बहुत कम हो गई है। वो इसलिए भी है कि अगर बच्चे जेईई की कोचिंग लेने भी जाते हैं या नीट की कोचिंग लेने भी जाते हैं, तो वो एक तरीके से सवालों का जवाब दे सकते हैं। उनको स्कूल में आके टीचर से पढ़ के कैसे सीबीएसई के सवालों का जवाब देना है वो सीखना ही होगा। तो वो एक बड़ा कारण है।
और कहीं ना कहीं करेक्शन गॉट योर पॉइंट बैक। तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई। हो सकता है कि जो बच्चे मतलब ऐसा हो रहा है कि 12th की एग्जाम है, कोचिंग के कारण 12th को आपने थोड़ा साइड में रखा, अभी तक चल जा रहा था क्योंकि ह्यूमन चेकिंग होती थी, जैसे ही वो एक सिस्टमैटिक चेकिंग पे गया वो और एम्पलीफाई हो गया और कुल मिला के जो नतीजा है हमें वो दिखाई दे रहा है।